फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 12 है हीरोन के सूत्र का प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 5 को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। ठीक है, एक समचतुर्भुजाकार एक खेत है घास का। चलिए फिगर बनाते हैं। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसका आमने सामने का सारा भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण जो होता है 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा आपस में चारों भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है, बना लिए। कह रहा है कि यदि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा कितना है? 30 मीटर है। 30 मीटर प्रत्येक भुजा है, यानी ये भी कितना होगा? 30 मीटर। ये भी 30 मीटर। ये भी कितना होगा? 30 मीटर। और ये भी 30 मीटर। ठीक है, बड़ा विकर्ण दिया है कितना? 48 सेंटीमीटर। अब इसमें दो गो विकर्ण बनेगा, एक ये और एक ये, इसको मिलाएंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला विकर्ण क्या है? बड़ा है। तो ये कितना है टोटल? 48 मीटर, बड़ा वाला विकर्ण। क्या कर रहा है? तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी कितना क्षेत्र में जो है कितना क्षेत्र में एक गाय चरेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण, मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है। ठीक है, काटती है। इसका नाम दे दीजिए ABCD और बीच वाले को O कह दीजिए। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे को जहाँ पे काट रहा है ना, वहीं पे 90 डिग्री अंतरित हो रहा है, 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहीं पे क्या हो रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये दोनों जब 90 डिग्री पे कोई भी समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के विकर्ण काटते हैं ना, कोई भी चतुर्भुज के विकर्ण जब आपस में काटते हैं 90 डिग्री पर, तो क्या होता है? वो भुजा को समद्विभाजित कर देता है, यानी ये जो होगा इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? तो आइए इसको क्या करते हैं, यानी जो OD और OB 48 का आधा आधा होगा। ठीक है, यानी OB बराबर किसके होगा? OD के। ये सब किसके बराबर होगा? किसके दुगना होगा? दुगना क्या हो जाएगा? DB के या BD कह दीजिए। ठीक है, तो ये टोटल दिया हुआ है कितना? 48। अब 48 को आधा आधा 2 से भाग दे देंगे, इसमें भी 48 को 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से, यानी OB का मान और OD का मान, इसको 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 48 का आधा कितना होता है? 24 मीटर। ठीक है, यानी ये भी कितना है? 24। और यहाँ से ओ बिंदु से यहाँ तक का भी क्या है? 24 है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग निकालेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको एक 90 डिग्री के सामने वाला एक विकर्ण मिल गया। ठीक है, ऐसे समझिए। एक फिगर बनाते हैं। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना है? 30 मीटर। और ये चीज हमको मिला है, यानी ऊंचाई हमको मिला है। तो ऊंचाई कितना है? 24 हम लोग निकाले थे ना। OD कहिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए। ये O है, ये कुछ भी नाम दे दीजिए, A दे दीजिए और इसको D दे दीजिए। ठीक है, तो हमको मान दिया क्या है? OD का मान। OD का मान कितना दिया हुआ है? 24
मीटर हम लोग मान निकाले हैं। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है उसके शेष दोनों भुजाओं यानी आधार के वर्ग के और प्लस कितना क्या हो जाएगा, जो शेष भुजा लंब, इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 30, 30 का स्क्वायर, आधार देवल है 24 का स्क्वायर और प्लस लंब, इसको h मान लीजिए। ठीक है, या फिर ए ओ ही लिख दीजिए, और क्या ए ओ सबसे अच्छा रहेगा, लिखिए ए और ओ। क्लियर, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 हो जाएगा, 24 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए करते हैं, 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा वो माइनस में, 900 माइनस 576 इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, तो कितना घट जाएगा, तो बचेगा कितना 324 इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट चढ़ता है, तो ए ओ कितना हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, अब हमको ये वाला मान मिल गया, यानी ये चीज ए ओ कितना है 18 मीटर, तो ये 18 है तो ये भी तो 18 होगा, जिस प्रकार इस ये 24 था तो ये भी 24, 48 को आधा आधा किए थे तो ये भी कितना हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, यानी दोनों विकर्ण को आपस में जोड़ेंगे, ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी, और ये 18 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल 36, यानी ए सी कितना आया है 36। अब हमको दोनों विकर्ण मिल गया, अब क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, यही सूत्र होता है, तो आइए लिखते हैं 1/2, पहला विकर्ण कितना था 48, दूसरा विकर्ण कितना आया 36, 18 गुना करेंगे टोटल आ गया 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो प्रत्येक गाय को चढ़ने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा, टोटल क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि एक गाय को कितना चढ़ने में क्षेत्रफल मिलेगा। आइए सबसे पहले बहुत इजी तरीका से, क्या 18 गायों को चढ़ना है। ठीक है, द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल, टोटल 18 गाय इतने क्षेत्रफल में तो चल रहा था, तो लिखेंगे 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए एक गाय द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल, एक गाय द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल, सिंपली 18 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, टोटल मिल जाएगा। तो टोटल हम लोग को क्या आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। एक गाय कितना क्षेत्रफल को चढ़ेगा 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका टोटल क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।